Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Samani, Center for Excellence, as you know. लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज नंबर 4 के कुछ सम्स करवाए आपको, लगभग 3 सम्स करवाए थे। आज के लेक्चर में भी मैं आपको उसी एक्सरसाइज के सम्स करवाने वाला हूँ, जरा देखिए। पर आज के जो सम्स है वो स्ट्रेट लाइन से मिलते जुलते हैं। जो मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पढ़ाया था उससे मिलते जुलते समय, तो वो जरा आज आप देखते हैं इस एक्सरसाइज में कि कैसे करेंगे उन सम्स को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू which is parallel to 3x minus 2y plus 5 and passes through the point, passes through the point 5, minus 6। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी और डी। थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन है एक्चुअली। 3x minus 2y plus 27 is equal to 0। बी ऑप्शन है 2x minus 3y plus 27 is equal to 0। सी ऑप्शन है 3x minus 2y minus 27 is equal to 0। और डी ऑप्शन है 3x plus y is equal to 0। देखो, एज अ टीचर मैं इतना जानता हूं कि इसके जो आंसर्स है वो आंसर में 3x माइनस 2y तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो उसमें x और y के कोएफिशिएंट नहीं बदलते। जो x और y के कोएफिशिएंट यहां पर है वही इसके जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उसमें भी x और y के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। x और y के कोएफिशिएंट उसमें सेम रहेंगे। तो इसका मतलब 3x माइनस 2y ये आंसर हो सकता है, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, या ये आंसर हो सकता है। यानी कि a हो सकता है या c हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, d भी नहीं हो सकता। यानी a या c में से कुछ एक होगा। अब आई डोंट नो कि क्या है, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपन निकालेंगे, ठीक है। यानी दो लाइन, यानी ये लाइन यदि इसके पैरेलल है तो इसका जो स्लोप है m1 बराबर किसके होगा, m2 के। इसका स्लोप इसके बराबर होगा। तो पहले मैं m1 निकाल लेता हूं। यानी दी हुई लाइन है कितनी, दी हुई लाइन है, गिवन लाइन जो है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं पहले कन्वर्ट करूंगा इस तरीके से, y इज इक्वल टू mx प्लस c मुझे दिखना चाहिए। तो x का जो कोएफिशिएंट होगा उसे मैं बोलूंगा कि वो स्लोप है। तो इसको मैं 2y को पहले उधर भेज देता हूं। 2y को जब मैं उधर भेजूंगा तो वो प्लस का 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा कितना, 3x प्लस 5। y कितना हो गया, 3/2x प्लस 5/2। मैंने 2 को पहले इधर भेज दिया। अब इसको इससे कंपेयर करिए तो x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है उसे बोलेंगे m। यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो है 3/2, इसका जो स्लोप है वो है कितना, 3/2। जो लाइन आपको निकालनी थी इसका मतलब उसका भी स्लोप कितना हो गया, 3/2। लेकिन वो लाइन पास किससे हो रही है, 5, माइनस 6। ये सम आपसे नहीं होगा इसलिए मैं करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं क्यों करवाता इसको, ठीक है। तो जिस लाइन को आपको निकालना था उस लाइन का आपको स्लोप पता चल गया, क्योंकि पहली लाइन का जो स्लोप है वही इसका भी स्लोप होगा, क्योंकि पहला लाइन का स्लोप बराबर होता है। ये लाइन पास हो रही है इससे। तो मैंने आपको 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला पढ़ाया था, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। यानी एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है। तो वो फॉर्मूला था बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ऐसा x1 y1 वो पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है। x1 y1 ये वाले पॉइंट हो गए और ये m हो गया। तो मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ y माइनस y1 का मतलब है माइनस 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू हो गई 3/2, m की वैल्यू 3/2 और x माइनस x1 की वैल्यू है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए,
3x माइनस 15, तो 3x को इधर ले जाइए, 3x इसको उधर ले जाइए, 3x माइनस 2y माइनस 15 है, इसको भी इधर ले जाइए तो माइनस 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी ये आंसर है, सी ऑप्शन इज ट्रू। कंसेप्ट क्या था कि जो पहली लाइन है उसका स्लोप पता कर लीजिए, क्यों? क्योंकि जिस लाइन को आपको निकालना है उसमें एक पॉइंट तो पता है, यानी पॉइंट पता है, मुझे स्लोप और पता चल जाए तो मैं लाइन की कुछ निकाल सकता हूं। तो मुझे पता है कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप आपस में बराबर होता है, तो यानी इस लाइन का स्लोप यदि ये है तो अगेन दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप सेम ही होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपका स्लोप आ गया लाइन का, तो स्लोप भी मैंने रख दिया, और मेरे पास x1 y1 की वैल्यू पहले से ही पता थी तो वो मैंने रख दिया। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, इसे बोलते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 7 बताता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हमने को निकालने हैं। तो अब आइए मेरे साथ बेटा, मैं आपको आगे ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द टू लाइंस, स्टेट वेदर two lines, state whether the two lines through 5, 6 and 2, 3 through 9, -2 and 6, -5 are A, क्या ये पैरेलल है? B, क्या ये परपेंडिकुलर है? C, neither perpendicular nor parallel, neither पैरेलल को ऐसे डिनोट करते हैं एंड परपेंडिकुलर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो नीदर पैरेलल नॉर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को ऐसे डिनोट करते हैं। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन, यानी कुल मिलाकर ये स्लोप की बात कर रहा है। अब इसमें मुझे पैरेलल या परपेंडिकुलर बताना है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या दिया हुआ है? स्टेट वेदर द टू लाइंस थ्रू इतना एंड इतना, यानी कि इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन एंड थ्रू और इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन, इनका स्लोप कैसा है? यानी कि मैं आपको पता है, 2 पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप m कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो मैं इसको यदि x1 y1 और इसको x2 y2 मान लूं तो मेरे पास इसका स्लोप आ जाएगा, अगेन दूसरी इसका भी स्लोप आ जाएगा, यानी कि मैं दो लाइनों के मुझे स्लोप पता चल जाएंगे। तो यदि दोनों के स्लोप बराबर हैं तो लाइन क्या है? पैरेलल है, लेकिन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, तो वो स्लोप यानी कि वो लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, आसान सवाल है ये। तो मैं x1 y1 और x2 y2 लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए x1 है, y1 है 5, 6, x2 y2 है 2, 3, तो इससे बेटा m आ जाएगा, m, इसको m1 बोल देता हूं मैं, क्योंकि दो स्लोप आएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था बेटा, आप मुझे बताएंगे क्या? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2, चलिए एक काम करते हैं, ये मैंने x1 y1 मान लिया है और ये मैंने मान लिया है x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी y2 क्या है? 3, यानी 3 माइनस y1 क्या है? 6, तो 3 माइनस 6 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 क्या है? 2 और x1 है 5, तो ये आ गया -3 अपॉन में, नीचे भी -3 है तो आंसर इज व्हाट? +1। तो माइनस माइनस कैंसिल और 3 से 3 भी कैंसिल। अब फिर अगेन जो दूसरी वाली लाइन है, ये लाइन फर्स्ट के लिए है, दूसरी वाली लाइन के लिए x1 और y1 का काम कौन करेगा बेटा? 9, -2, और x2 y2 का काम कौन करेगा?
6 कॉमा -5, 6 कॉमा -5। तो यहाँ पे m2 निकाल लेते हैं। m2 सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इस बार y2 -5 है, -5 माइनस y1, y1 इज व्हाट बेटा -2, तो माइनस माइनस +2, राइट। x2 इज व्हाट 6 माइनस x1 is what 9, so your answer is -3 and again here is -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, फिर से क्या आ गया 1 आ गया। आपने क्या देखा बेटा कि m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी क्या है 1 है, दोनों के स्लोप आपस में बराबर हैं। तो आपने को मैंने ये बात बताई थी कि यदि दो लाइंस हैं और दो लाइंस के स्लोप आपस में बराबर हैं, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, है ना। तो आई होप कि यू मस्ट हैव टू क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ चलते हैं अपन, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। रब कर दिया मैंने, आप वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी सेड, क्वेश्चन नंबर 8। What can be said regarding a line of its slope is 0. Slope is 0 if slope 0 x on 0, if slope 0 x on, if slope 0 x on। पहला ऑप्शन है द लाइन इज एक्स एक्सिस, द लाइन इज एक्स एक्सिस। बी ऑप्शन है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, it is parallel to x-axis। C ऑप्शन है it passes through origin, डी ऑप्शन नन। ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन ऑफ इट्स स्लोप इज 0 इफ स्लोप 0 x ऑन। मतलब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि मान लीजिए x एक्सिस है और कोई लाइन है जिसका स्लोप 0 है x एक्सिस के साथ, तो कोई लाइन स्लोप 0 कब हो सकता है, जब वो लाइन पैरेलल है x एक्सिस पे या x एक्सिस है, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिख दिया इफ स्लोप 0 x ऑन, मतलब x का स्लोप 0, x एक्सिस की बात मत करिए, x का स्लोप तो क्या है 0 है, पर x एक्सिस के साथ जो लाइन है वो 0 एंगल बनाते हैं। तो 0 एंगल बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो लाइन x एक्सिस के जस्ट क्या है पैरेलल है, तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। किसी भी लाइन का स्लोप यदि x एक्सिस के साथ 0 है तो वो लाइन x एक्सिस की क्या होगी पैरेलल होगी, नो डाउट, है ना, इसमें पैरेलल ही होगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसका आंसर चेक कर लेता हूं। इसमें द लाइन इज एक्स एक्सिस दिया हुआ है, द लाइन इज एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें इतना थोड़ा सा ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नॉट क्लियर है। इफ स्लोप 0 x ऑन, तो ये शायद ये बात करना है, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मैं शायद गलत रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है। ये x ऑन पर ही बोल रहे हैं, x एक्सिस पर ही बोल रहे हैं, कोई लाइन x एक्सिस पर, x एक्सिस से स्लोप, x एक्सिस है और x एक्सिस से स्लोप क्या बना रही है 0 बना रही है, यानी वो लाइन भी क्या है x एक्सिस है, वो लाइन भी क्या है x एक्सिस है। अदरवाइज x एक्सिस से कोई लाइन में जो मेरा कंसेप्ट था, कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई लाइन x एक्सिस से यदि 0 एंगल बना रही है तो वो लाइन क्या होगी x एक्सिस से पैरेलल।
मतलब कोई लाइन यदि एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाएगी, ये भी क्लियर है। लेकिन ये बात कर रहे हैं इफ स्लोप जीरो एक्स ऑन, यानी एक्स एक्सिस पर ही आपको बताना है, एक्स एक्सिस पर ही बताना है आपको कि एक्स एक्सिस पर उसका स्लोप क्या है, जीरो है। इसका मतलब लाइन इज इटसेल्फ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें कुछ थ्योरेटिकली नहीं है, इसे वर्बली पढ़ने वाला सम है, तो आप इसको कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये आंसर गलत है, आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। इफ स्लोप जीरो एक्स ऑन, लेकिन अभी आपको क्लियर कर दिया मैंने, इसका मतलब है इफ स्लोप जीरो एक्स ऑन, एक्स एक्सिस पर ही बताना है आपको, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ही आपको बताना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर ही इसका स्लोप जीरो, यानी वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। तो लाइन इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्वेश्चन यदि आपको ज़्यादा समझ नहीं आया तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि ये सम आपके उसमें एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही किसी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन अभी 11th में आएगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर 10th में है ही नहीं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 9। Find the equation of line which cuts off an intercept 4 on the positive direction of x axis and an intercept 3 सेंटीमीटर लिख दिया, पर कोई बात नहीं, 3 रहने दो, सेंटीमीटर मत लिखो। 3 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए आपको, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, बी ऑप्शन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, सी ऑप्शन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और डी ऑप्शन है 4x प्लस 3y। मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाया था, एक्स इंटरसेप्ट को मैंने ए बोला था, तो ए की वैल्यू दी हुई है 4, वाई इंटरसेप्ट इसकी वैल्यू बी, यानी ये दी हुई है -3, क्योंकि वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी यहाँ पर 4 है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन 3 है, यहाँ पर 3 है, -3 है, तो इसको मिलाने वाली लाइन, यानी इस लाइन के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स लेकिन वाई एक्सिस का नेगेटिव एक्स। तो आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी आपको लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वॉट, 1 मैंने आपको बताया था। तो x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस आप यहाँ पे ले आइए, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 4y अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1, ये माइनस मैंने इधर ले लिया, राइट। तो ये हो गया 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, ये आंसर है फर्स्ट, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आप अब नेक्स्ट आ जाइए।
चलिए अब आगे चलते हैं, मैं इसको रब करता हूं। What can be said regarding a line? Question number 10. Question number 10. What can be said? What can be said regarding a line? Regarding a line of its slope is infinite. Regarding a line of its slope is infinite. पहला ऑप्शन है the line is y-axis. The line is y-axis. B ऑप्शन है the line is x-axis. C ऑप्शन है parallel to x-axis. Parallel to x-axis. और लास्ट ऑप्शन है D. That is none of these. ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. इट इज नॉट. ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. कोई लाइन एक्स एक्सिस तब होगी जब उसका एक्स एक्सिस के साथ स्लोप क्या होगा? जीरो होगा. स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही निकाला जाता है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ स्लोप 90 डिग्री किसका होता है? वाई एक्सिस का. ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर कौन होती है? वाई एक्सिस. यानी वाई एक्सिस का स्लोप यदि कोई पूछे तो वाई एक्सिस का जो स्लोप है वो है मतलब एंगल इंक्लाइनेशन है 90 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 90. और tan 90 होता है इनफाइनाइट. tan 90 होता है इनफाइनाइट, या इसको एनडी भी बोलते हैं. एनडी मतलब नॉट डिफाइंड. एनडी मतलब नॉट डिफाइंड. तो इसका मतलब वाई एक्सिस इसका आंसर है. वाई एक्सिस, द लाइन इज वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस का ही स्लोप इनफाइनाइट होता है. वाई एक्सिस का स्लोप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इनफाइनाइट होता है. और स्लोप हमेशा किसी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ही निकाला जाता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया. तो राइट, आई होप यू मस्ट हैव क्लियर. अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से और करवा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस का क्वेश्चन है. हो सकता है आपको वो समझना है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा दूं. Find the set of values. Question number 11. Find the set of values of Z satisfying फाइव माइनस एक्स अपॉन 3 का मॉड लेस देन 2. इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है 1 से x 11 तक. ये बिल्कुल आपके बियॉन्ड समय, आपको बिल्कुल भी ऐसा समय कि आपको पहली बार तो कोई भी बच्चा इसको नहीं कर सकता जिसने इसको पढ़ा नहीं है. ठीक है, इसीलिए मैं इसको करवा के दे रहा हूं कि आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. और कैसे करते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता. मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं. यदि मॉड ऑफ एक्स यदि लेस देन ए है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू माइनस ए से लेकर ए तक होगी. ये आपको समझना है, ऐसा होता है पहली बार. लेकिन मॉड ऑफ x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन ए है, ग्रेटर देन हो, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू छोटी है माइनस ए से और x की वैल्यू बड़ी है प्लस ए से. ये दूसरी बात है. लेकिन यहां पर क्या है कि मॉड की वैल्यू छोटी है 2 से.
ये प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ आप लर्न कर लीजिए अभी के लिए। 11 में मैं आपको बहुत डिटेल में ये बात बताऊंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि लेस देन का साइन है, यहाँ पर लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन हो ये वाली प्रॉपर्टी। 5 माइनस एक्स अपॉन में 3 मॉड लेस देन 2, इसको x मान लीजिए, कि मान लीजिए ये पूरा पूरा x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, ये मान लीजिए a, ये मान लीजिए पूरा x है और इसको मान लीजिए ये a है। तो जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो जाती है, -a से लेकर +a तक। इस 2 को यहाँ पर हटाना, 2 डिवाइड में है तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 डिवाइड में तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे x निकालना, तो मैं x तक पहुंचने वाला हूँ। कैसे पहुंचूंगा आप देखिए, 2 में पूरे का मल्टीप्लाई किया, जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस एक्स और ये आ गया 4। अब मुझे ये 5 भी हटाना है, जब मुझे 5 भी हटाना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे में 5 को माइनस कर दूंगा। तो 5 यहाँ पर यदि मैं माइनस करूंगा, सॉरी ये 3 था, सॉरी है, तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6, 3 2 6, मतलब 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 6, 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल और 3 2 6। फिर मुझे 5 को, अब ये मुझे 5 उड़ाना है तो 5 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते, पूरे में से 5 माइनस करिए। तो पूरे में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -11 हो जाएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो सिर्फ -x बचेगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब मुझे इस माइनस को भी हटाना है, इस माइनस को भी हटाना है। तो जब भी माइनस को हटाते हैं तो मैं पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो +11 हो जाएगा, ये +x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। लेकिन जब भी माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की शक्ल बदल जाती है, लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी, ये लेस देन है तो ये भी ग्रेटर देन हो जाएगी। यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 11 से छोटी है। x की वैल्यू -1 से बड़ी है लेकिन 11 से छोटी। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया कोई बात नहीं, छोड़ देना, लेकिन मैं आपको जितना समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 11 से छोटी है। जब भी माइनस का इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी की शक्ल बदल जाती है, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 11 से छोटी है। यहाँ पे क्या मतलब है, शायद ये देखिए x की वैल्यू -1 से बड़ी है लेकिन 11 से छोटी है, तो बी ऑप्शन इज ट्रू, बी ऑप्शन। तो ये एक्सरसाइज मैंने खत्म करवा दी, एक्सरसाइज नंबर 4। सेक्शन ए करवा दिया, सेक्शन बी की आसान क्वेश्चन है वो कर लेना, और सेक्शन बी मोर देन मल्टीपल वाले क्वेश्चन है, मोर देन 1 चॉइस वाले क्वेश्चन है। तो नहीं कर पाए तो उनको भी आप छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं पर आते नहीं है इसमें मोर देन 1 आंसर्स करेक्ट हो। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं जो स्टार्ट करूंगा, एक सेकेंड अपन देख लेते हैं क्या है। जो नया चैप्टर है, नया चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले अपन फर्स्ट चैप्टर अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ वी विल डू फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर अपन ने छोड़ दिया था, अब अपन रियल नंबर करेंगे आज की डेट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन रियल नंबर के साथ जुड़ते हैं। आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी के पूरे सम्स आप कर लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, राइट। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।